Okay guys, so let us discuss about Mendel's laws of inheritance. जॉर्ज मेंडल, ग्रेगर मेंडल, जो भी इसका नाम था, ही वॉज बैप्टिस्ट आई गेस, और इसने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज जो हैं वो अपने दौर में दी, जो कि तब रिजेक्ट कर दी गई बिकॉज तब इतना ज़्यादा जेनेटिक्स का नॉलेज लोगों को नहीं होता था। और इसको जब बाद में इसके वर्क को रीओपन किया गया तो इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का लक़ब भी दिया गया और इसको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया क्योंकि इसका काम जो है वो जेनेटिक्स पे बहुत ज़बरदस्त था। इसने 2 लॉज दिए ऐसे जो कि आपकी जो बायोलॉजी है जो स्टैंड करती है बेसिकली उन लॉज के ऊपर, जो जेनेटिक्स की बायोलॉजी है बेसिकली। तो उन दोनों लॉज का एक का नाम हमारे पास था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक हमारे पास लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये इन दोनों में से कौन सा क्या है। जो हमारे पास मेंडल का लॉ इनहेरिटेंस का, उनके अंदर हम लोग इन दोनों लॉज को डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लें जो कि बता रही हैं आपको कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। इसके अंदर हम लोगों को जो कुछ चीज़ें जिनसे लगातार हमारा जो है वो वास्ता पड़ता रहेगा वो क्या है, उनमें सबसे पहले एक डेफिनेशन हमारे पास होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्रीडिंग। ब्रीडिंग जो है कि बेसिकली न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को हम लोग कह रहे हैं ब्रीड्स बनाने को। ये 2 टाइप की होती है, एक ट्रू ब्रीडिंग होती है और एक को हम लोग नाम देते हैं ट्रू ब्रीडिंग और दूसरी क्रॉस ब्रीडिंग हमारे पास। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, ये हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म जो है जब उसको हम लोग सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो वो सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं, बेसिकली सेल्फ ब्रीड करवाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स जैसे ही आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो आगे प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज ट्रू ब्रीडिंग। और अगर कोई और ट्रेड जो है जिसको हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं वो किसी दूसरे प्लांट के साथ हम क्रॉस करवाएं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस प्लांट से डिफरेंट हो, तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा उसको हम लोग नाम देंगे दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। और उसके नतीजे में कुछ नए ट्रेड्स आएंगे, हो सकता है कि वो ट्रेड डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। ये लीड करता है हमारी अगली डेफिनेशंस को। एक हमारे पास लफ्ज है डोमिनेंट और एक हमारे पास जो है वो लफ्ज है जिसको हम कहते हैं रिसेसिव। आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, इसके बारे में आपको आइडिया भी होगा थोड़ा बहुत। जो डोमिनेंट हमारे पास होती हैं ये आपके पास वो अलील्स हैं या वो जीन्स हैं जो कि बाकियों की निस्बत नेचर के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं और इन्होंने अपने आप को ज़्यादा सस्टेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। जबकि जो रिसेसिव हैं दे आर रिलेटिवली लेस अबंडेंट, ये थोड़ी होती हैं और इनके जो आपके पास आगे एक्सप्रेशन है वो भी बड़ा रिड्यूस सा होता है, बड़ा कंजस्टेड होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ क्रॉसेज हम लोगों ने जिक्र करना है। एक हमारे पास क्रॉस होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं, एक क्रॉस हमारे पास है जिसको हम लोग नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड। और एक हमारे पास होता है जिसको हम डाई हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा, ये जो मोनो लफ्ज है इसका मतलब आपको पता है दिस इज वन, एक इसका मतलब। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपके पास कोई भी ऐसा क्रॉस है जिसके अंदर आप लोग सिर्फ एक ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि आपके पास जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसके अंदर आप बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं 2 या मोर देन 2, बल्कि 2 ही हमारे पास अमूमन। डाई का मतलब 2 होता है। सो टू डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर हम 2 ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम डिस्कस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग अगर मोनोहाइब्रिड की एग्जांपल लें तो हमारे पास गिवन है एग्जांपल आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, जिसके अंदर हम लोग राउंड जो और रिंकल्ड सीड्स का एक क्रॉस देख रहे हैं। उस क्रॉस के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग मिसाल के तौर पर मैं एक क्रॉस बनाता हूँ, मेरे पास 2 प्लांट्स हैं। ठीक है, एक के पास ये वाली जीन है यानी कि डोमिनेंट जीन है और एक प्लांट के पास है रिसेसिव जीन। ठीक है, अब ये आर हमारे पास है होमोजाइगस। अच्छा, एक और डेफिनेशन जो हम लोग यहां पे स्किप करेंगे दैट इज होमोजाइगस, और एक हमारे पास होती है हेट्रोजाइगस। ये क्या होती है ये भी हम लोग देख लेते हैं। होमोजाइगस हमारे पास बेसिकली वो वाली जो है वो आपके पास अलील्स हैं जो कि दोनों की दोनों सेम है, वो जीन जिसकी दोनों अलील सेम है वो होमोजाइगस है। और हेट्रो जिस तरह ये हमारे पास राउंड है, आर आर दोनों कैपिटल आर हैं, इसका मतलब कि दोनों के दोनों राउंड के हैं। इसी तरीके से हेट्रोजाइगस हमारे पास वो वाला होता है प्लांट, या सॉरी वो वाले हमारे पास जो है वो जीन होती है जिसकी दोनों अलील जो है वो सेम नहीं होती। जैसे अगर मैं आर और आर का क्रॉसअप करवाऊंगा तो नतीजे में मेरे पास बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके अंदर देखिए एक अलील कैपिटल की एक अलील स्मॉल किया, सो दिस इज हेट्रो, डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में फर्क है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, आपको काम आता रहेगा और इससे आपका वास्ता पड़ता रहेगा एंड तक जब तक आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ना मैं इनका क्रॉस देखता हूं कि क्रॉस के अंदर क्या होता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास है कैपिटल आर, स्मॉल आर है, स्मॉल आर, इनका हम क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, क्या होगा, आर आर का क्रॉस हुआ, सिंपल।
फिर यही R इस R के साथ क्रॉस करेगा RR। अब ये R इस R के साथ क्रॉस कर रहा है RR, ये R इस R के साथ क्रॉस कर रहा है कैपिटल R स्मॉल r। अब देखें मेरे पास ये चार जो बन रही है जनरेशन, चारों के हैं हेट्रोजाइगस बन रही हैं, ठीक है। अब इन हेट्रोजाइगस में से मैं किसी एक को सेल्फ क्रॉस करवाता हूं, उसके नतीजे में मुझे क्या फील होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने पहली क्रॉस करवाया है, इस क्रॉस को बेसिकली मैं नाम नहीं दे पाया, इसको हम लोग कहते हैं फिलियल 1 जनरेशन, फिलियल 1 या F1 जनरेशन, ठीक है। अब F1 का मैं क्रॉस करवा रहा हूं आपस में, मेरे पास एक है मेल है, ठीक है, वो है RR, और एक मेरे पास फीमेल है, वो भी RR है, ठीक है। अब इन दोनों को जब क्रॉस कराऊंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल, बल्कि यहां पे दूसरे नंबर पे आएगा स्मॉल r कैपिटल R, और फिर उसके बाद स्मॉल r स्मॉल r। अब ये क्या बता रहा है बेसिकली कि आपके पास रेशो जो आ रही है दैट इज 1:2:1। एक मेरे पास है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो मेरे पास है जो कि क्या है हेट्रोजाइगस है, और एक मेरे पास है जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है। अब ये मेरे पास तीन केसेस आ गए फिलियल 2 में, दिस इज फिलियल 2 जनरेशन, ठीक है। ये आपकी डायग्राम में भी बनी हुई है 22.3 के अंदर, यहां पे भी आप देख सकते हैं इसको। इन सारी जो इंटरप्रिटेशंस हैं, ये जो उसने क्रॉस करवाए थे, इन क्रॉसेस के नतीजे में जो मेंडल है उसने कुछ नुकात बयान किए, उसने कुछ ऐसी चीज़ें बयान की जो कि जेनेटिक्स की बेस रखती हैं। इससे पहले कि हम उनकी तरफ चलें, हम ये भी देखते जाएं कि इसने कितने मुख्तलिफ ट्रेड्स के ऊपर स्टडी किया था, कितने डिफरेंट ट्रेड्स इसने डिस्कस किए थे। बेसिकली एक इसने जो डिस्कस किया था दैट वाज कि आपके पास टोटल कितने कंट्रास्टिंग पेयर्स होते हैं। अच्छा, कंट्रास्ट जो लफ्ज़ है इससे भी आप लोग वाकिफ हैं। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, जो एग्जैक्टली डिफरेंट हो चीज जिसको कंट्रास्ट कहते हैं। तो कंट्रास्टिंग पेयर्स हमारे पास कौन से होंगे, ये हमारे पास वो पेयर्स हैं बेसिकली जो कि क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा शक्लों में पाए जा रहे हैं किसी प्लांट के अंदर, कंट्रास्टिंग पेयर्स। जो कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं बेसिकली वो क्या कर रहे हैं फिर, जैसे कि हमारे पास इसके 7 पेयर्स थे जो कि मेंडल ने डिस्कस किए थे, 7 वर कंट्रास्टिंग पेयर्स जो कि मेंडल ने डिस्कस किए थे। कौन कौन से आपके टेबल नंबर 22.2 में गिवन है, जैसे कि प्लांट की हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, सीड कलर और सीड शेप। अब इसमें राउंड, रिंकल्ड, एक्सियल, सॉलिटरी, वाइट, पर्पल, ये डिफरेंट इसके कंट्रास्टिंग पेयर्स थे। इन 7 पेयर्स को उसने डिस्कस किया, और इन 7 पेयर्स में से जब उसने कभी एक पेयर के बारे में क्रॉस जो है वो उससे डेवलप करवाने की कोशिश की, उसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और जब इसने 2 आपके पास जो है वो डिफरेंट ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली क्रॉस करवाने की कोशिश की, उसको हम लोग ने नाम दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इन दोनों क्रॉसेस को हम लोग जब इसका हमने तस्करा तो कर लिया, अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि आपके पास, स्टेटमेंट को आप लोगों ने गौर से सुनना है, आपके पास एक जीन की 2 अलील्स हैं। ड्यूरिंग मियोसिस एक अलील एक साइड पे, दूसरी अलील दूसरी साइड पे, यानी एक सेल से मियोटिकली 2 जब सेल बनेंगे तो एक अलील एक सेल के पास, दूसरी अलील दूसरी सेल के पास चली जाएगी, और अल्टीमेटली वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। और जब आपके पास दोबारा रैंडम जो है वो जेनेटिक मेकअप का क्रॉस होगा, तब ये दोनों आपस में आके मिल जाएंगी। इसको हम लोग नाम देते हैं सेग्रीगेशन का। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेल है, उसके अंदर एक आपके पास अलील पाई जा रही है जिसको मैं कह रहा हूं ए और ए, एक कैपिटल एक स्मॉल है, ठीक है। अब जब मियोटिकली डिवाइड होगा तो एक साइड पे एक अलील आ जाएगी और दूसरी साइड पे दूसरी अलील आ जाएगी, ठीक है। और उससे ऑनवर्ड जब कभी इसका कोई क्रॉस होगा किसी और XYZ के साथ, मिसाल के तौर पे इस ए का क्रॉस किसी और स्मॉल ए के साथ हो गया, तो इनके क्रॉस होने से नतीजतन आपके पास जो है वो क्या बनेगा, ए। अब देखें वो हेट्रोजाइगस से आगे होमोजाइगस रिसेसिव बन गया। अब यानी कि इस तरीके से जो है वो सेग्रीगेट हो जाती हैं आपके एलील्स, और ये लॉ जो है आपके पास ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी स्टेटमेंट जो है आपके पास वो गिवन है, वो स्टेटमेंट जो है वो गिवन है आपके पास पेज नंबर 167 के ऊपर, उसको भी आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इंटरप्रिटेशंस और इंटरप्रिटेशंस के साथ हमारे पास जो इसका पनिट स्क्वायर है वो मैंने इकट्ठा बताया है, दैट्स व्हाई आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने लेक्चर पे गौर करना है और उसके बाद आपने इसको बुक को रीड बाद में करना है, पहले लेक्चर पे आप लोगों ने एम्फेसाइज करना है। सो दिस वाज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। अगले आर्टिकल में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।